बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थॉट ट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ महानूर सईद और आज हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर का सीरीज़ का पार्ट 2 चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सेकंड डिसऑर्डर पे, दैट इज़ सेलेक्टिव म्यूटिज़्म। अब सेलेक्टिव म्यूटिज़्म का नाम, म्यूट का मतलब होता है खामोश होना, सेलेक्टिवली किसी ख़ास जगहों पर। तो इसका जो नेम है, अगर आप इसी को याद करते हैं सही से, तो आपको ये हिंट दे देता है कि खामोशी या चुप रहना सेलेक्टिव जगहों पर, इसको सेलेक्टिव म्यूटिज़्म कहते हैं। सेलेक्टिव म्यूटिज़्म का जो नाम था पहले, वो एफेज़िया था, दैन एफेज़िया वॉलेंट्रिया, दैन इलेक्टिव म्यूटिज़्म, और अब हम इसको सेलेक्टिव म्यूटिज़्म के नाम से पहचानते हैं और ये जाना जाता है। हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ मूव करते हैं। पॉइंट ए है कि फेलियर टू स्पीक इन सिचुएशन वेयर रिक्वायर्ड। अब जिन जगहों पे उनका बात करना ज़रूरी है, लाइक while doing a presentation you need to communicate, answering the question in the classroom, or you are in a conversation with your friend or with your family। अब ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपका बोलना ज़रूरी है बट यू आर नॉट स्पीकिंग एट दैट टाइम। तो ये डिस्टर्बेंस कॉज करता है आपके सारे एरियाज़ में। लाइक प्रोफेशनली भी आप सफ़र कर रहे होते हैं, ये एथिकली भी बुरा माना जाता है अगर आप किसी को आगे से जवाब नहीं दे रहे। आपकी एकेडमिक्स में इशू आता है कि जब बच्चे आंसर नहीं करे क्लास में और टीचर उनसे पूछ रही है, तो वो एकेडमिक परफॉर्मेंस को और उनकी रेपुटेशन को भी बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ हो एटलीस्ट। और डी पॉइंट में ये एक मेन पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि फेलियर टू स्पीक इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू लैक ऑफ नॉलेज। अब ये बात है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अ टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन एंड आई डोंट नो द आंसर, बट इफ़ आई नो द आंसर एंड आई एम नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, दैट कैन बी फॉल अंडर सेलेक्टिव म्यूटिज्म कैटेगरी। मुझे पता नहीं है ये बात कि मैंने कैसे जवाब देना है, तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता है और वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो वो क्राइटेरिया जो डी है वो क्लियरली स्टेट करता है। और पॉइंट ई है कि ये ऑटिज़म का जो है वो क्राइटेरिया मीट ना करता हो। अगर इनके अंदर रिजिड बिहेवियर भी होगा, रिपीटेड पैटर्न्स होंगे, तो फिर हम ऑटिज़म के डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। इसमें हमारे पास ऐसा कोई रिपीटेटिव रिजिड बिहेवियर जो है वो नहीं शो किए गए। कॉजेज़ इसके बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे मेन कॉज तो होता है एंजाइटी। जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनसे भी नहीं बोला जा रहा होता, या फिर आपके फैमिली रिलेशनशिप्स इतने ख़राब हैं कि आपको किसी ने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। आपकी सेल्फ इस्टीम, आपके कॉन्फिडेंस में, सेल्फ एक्विजिशन में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है। आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्या बात करेंगे बाहर जाकर। ये कॉन्फिडेंस बच्चों को घर से और स्कूल से, उनके पीयर्स से, उनके सिबलिंग से दिया जाता है। साइकोलॉजिकल अनट्रीटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में हमारे पास कोई भी ऐसा पुराना साइकोलॉजिकल इशू जिसको, जो हिडन रह गया, जो अंदर रह गया, जिसको ट्रीट नहीं किया गया, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता और भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनमें जनरेट हो रहे हैं। उनको साउंड प्रोसेसिंग में इशू है, उनको नहीं समझ आ रही, उनको आवाज़ नहीं आ रही, या फिर उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लाइक स्टटरिंग के, जो स्टटर करते हैं लोग, इस तरह करके बोल रहे होते हैं अटक अटक के, तो उन लोगों को भी जो है वो एम्बेरसमेंट फ़ील होती है, क्योंकि लोग, सोसाइटी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा लाइक इट्स स्टैम्प लग जाता है उन लोगों पर कि हमने नहीं बोलना, हमने नहीं बात करनी, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। फैमिली हिस्ट्री साइकोलॉजी की, या फिर ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस, फैमिली हिस्ट्री एंजाइटी डिसऑर्डर की, सॉरी मैंने साइकोलॉजी बोला है। और यू कैन से पेरेंट्स या सिबलिंग्स या आपके इर्द गिर्द जिनसे आप बड़े इन्फ्लुएंस हों, आपके अटैचमेंट फिगर्स हों, अगर वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो, क्योंकि आप कंपनी से ये चीज़ें जो है वो सीख रहे होते हैं, अगर आपका इतना माइंड स्ट्रांग नहीं है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा ट्रॉमा लाइफ में हुआ हो जिसके बाद से वो बोलना कम हो गए हों। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपने सामने बहुत बुरा एक्सीडेंट देख लिया, लाइक, सो आफ्टर दैट दे आर लाइक नॉट स्पीकिंग इन एनी सिचुएशन, सो वी कैन से कि ये भी एक कॉज है। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड द ट्रीटमेंट। बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ लाइक स्पीच, क्योंकि ये स्पीच से रिलेटेड है। आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें जो प्रोफेशनल हों। आप अपने आप को अभी एजुकेट करें और आप दूसरों को भी एजुकेट करें अपनी बीमारी के बारे में, तो आपका जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। वार्म अप टाइम, मतलब आप अपने आप को रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ करें, पानी पिएँ बोलने से पहले, अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यू वांट टू ओवरकम योर फियर। और बच्चों को अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई बात करें तो आप उनको मना ना करें। अगर वो कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उनको प्रेज़ करें, खुश हों कि अच्छा ठीक है, आपने इनिशिएटिव तो लिया है ना, उस बच्चे ने स्टार्ट तो किया है ना, तो वो हम उसको प्रेज़ करेंगे तो और बेहतर होता जाएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।